हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2025 में जो वैकेंसीज़ इस समय ऑनगोइंग है, जो कि फ्रेंड्स आपके यहाँ पर 7,267 वैकेंसीज़ के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आप टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों ही तरह की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे TGT एंड PGT पोस्ट के लिए कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले आप EMRS की जो भी वेबसाइट है उस पर जाकर या फ्रेंड्स jobrasta.com पर जाकर डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए आना होगा इस पोर्टल पर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और आपको फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हमारी जानकारी या अपडेट पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए, और अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले आपको आना होगा इस पोर्टल पर, और इस पोर्टल पर आने के बाद आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आपसे यहाँ पर कहा गया है कैंडिडेट में अप्लाई फॉर एनी पोस्ट इन एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल EMRS। तो आप यहाँ पर जो है किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे। आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, आपके डिज़ायर पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है। और इसमें कहा गया है कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, आप जिन जिन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखते हैं, आप आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ से डिक्लेयर कीजिएगा और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। अब कुछ बेसिक जानकारी आपको एंटर करनी है 10th के पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले कैंडिडेट का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कैंडिडेट का जो फादर नेम है और आपका जो मदर नेम है वो आपको देना होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट, मंथ एंड ईयर, ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। आईडी टाइप में पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी अदर वैलिड आईडी प्रूफ आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उस आईडी कार्ड का आपको नंबर देना होगा। अब यही जानकारी आपको दोबारा से कंफर्म करनी है। जैसे यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आप दोबारा से यहाँ पर टाइप करेंगे, और ध्यान रखिएगा जो भी आप डाटा एंटर कर रहे हैं ये कैपिटल लेटर्स में आप यहाँ पर यूज़ कीजिएगा। सेम फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद है आपका एड्रेस, और ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है। ध्यान रखिएगा ये आपका प्रेजेंट है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। पूरा एड्रेस आपको देना है। लोकेलिटी क्या है, कंट्री कौन सी है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक ऑप्शन है जो कि आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद नीचे आता है अब आपका यहाँ पर देखिए ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर। तो जो भी आपका एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, वो दो बार आपको एंटर करना है। प्रेजेंट और नीचे आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अब ये कॉपी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने सारी जानकारी फिल नहीं की है। अगर मैं सिर्फ सैंपल आपको दे देता हूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ पर जब इसे जो है सेम एज करेंगे तो सेम एज यहाँ पर हो जाएगा। तो सारे ऑप्शंस को आपको यहाँ पर जो है फिल करना होगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक देखिए डेमो शो कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन है वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस आपका आ गया। इसके बाद है पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर का, अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आपके होने चाहिए। अगर मैं आपको सैंपल शो करूं तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए जो पासवर्ड यूज़ करना है इसमें आपको सबसे पहले आप यहाँ पर कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे, स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे और आप यहाँ पर नंबर्स यूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरह से पासवर्ड आपको बनाना होगा जिसमें आपके कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर्स हो, नंबर्स हो और स्पेशल कैरेक्टर हो। इस पासवर्ड को कन्फर्म कीजिएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ से कोई भी लेना चाहे वो आप ले सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद सिंपली सबमिट कर देना है। तो बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको फिल करने होते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है आपके रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू का। अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है तो आप उस गलती को एडिट कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है, आपने माई नेम, जेंडर, फादर नेम, एड्रेस, मदर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मेल आईडी अगर आपने चेक कर लिया है तो आप आई एग्री करेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे और सेंड OTP करेंगे वेरीफाई करने के लिए मोबाइल नंबर को। तो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। OTP जो आती है मोबाइल नंबर पर उसे आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा OTP वेरीफाई करने के बाद। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर तो वेरीफाइड हो गया है, अब आपको वेरीफाई मेल आईडी भी कर लेना है और उसके बाद अपने कंप्लीट प्रोफाइल पर या फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप प्रोसीड कर सकते हैं। आप चाहें तो बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं मेल आईडी को, सबसे पहले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वेरीफाई मेल आईडी करने के लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आपकी रजिस्टर मेल आईडी है उस पर फ्रेंड्स एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा, OTP जाएगी, वो डालकर आपको इसे भी यहाँ पर वेरीफाई करना होगा।
अब यहाँ पर देखिए, जब आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों वेरीफाई हो जाती हैं, अब आप कंप्लीट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अब आपका देखिए फ्रेंड्स, देखिए 4 ऑप्शन से पहला कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको पर्सनल डिटेल सेक्शन पर जाना है। पर्सनल डिटेल सेक्शन पर जाइए और इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे इस टाइम के दौरान, वो आपको देना है। कैटेगरी जनरल है, आपका फ्रेंड्स ओबीसी है या एससी या एसटी है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अपनी कैटेगरी को कंफर्म करना होगा। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आपको स्क्राइब चाहिए तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर ये ऑप्शंस आपके एप्लीकेबल नहीं है, आप पीएच कैटेगरी में नहीं आते हैं, सिंपली आप नो कर दीजिएगा। ऐसे ही इस ऑप्शन को भी आपको नो कर देना है अगर आपका फ्रेंड से कोई भी मेडिकल रिगार्डिंग लिमिटेशन नहीं है तो। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं, यस करते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको देना होगा। नहीं है तो सिंपली आप नो कर सकते हैं। इसके अलावा 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर की है तो आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप स्टिल सर्विंग है, एएमआरएस एम्प्लॉय हैं या अदर देन परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो फ्रेंड्स आप सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। आपके खिलाफ कोई भी पेंडिंग क्रिमिनल केस वगैरह है या नहीं है, मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है और इसके बाद इससे कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और ये एंटर करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स से नेक्स्ट ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो फोटोग्राफ अपलोड करना है 10 से 200 केबी में, सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 50 केबी में और ये जेपीजी फॉर्मेट में रहेंगे। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके बाद सेम आपके सामने प्रीव्यू ऑप्शन आएगा। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो बैक जाकर उस गलती को एडिट कर लें, नहीं तो आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे कि इन सभी जानकारी को आपने चेक कर लिया है, कोई भी गलती नहीं है। आप इसे एग्री करते हैं और फाइनल करते हैं जो आपके प्रोफाइल है उसको, तो आप यहाँ से प्रोफाइल को सबमिशन कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपका जो प्रोसेस है प्रोफाइल सबमिशन का वो आपका यहाँ पर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब अगर आप एडिट करना चाहें प्रोफाइल को तो एडिट कर सकते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट के लिए, तब आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप जो मल्टीपल फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टीजीटी पोस्ट के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पोस्ट के लिए, तो आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शंस है। पहला अप्लाई फॉर का रहेगा, दूसरा क्वालिफिकेशन का रहेगा, तीसरा सीटेट का रहेगा और लास्ट में फाइनल सबमिट रहेगा। तो अप्लाई फॉर पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट के नेम देखने को मिल जाते हैं। तो टीजीटी में आप इनमें से किस सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आपको देखिए यहाँ पर जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आपके अकॉर्डिंग, आपकी फ्रेंड से जो भी एलबीटी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पूछता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करते हैं, तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, जिसमें कहा गया है कि आपने जिस भी सब्जेक्ट जो है यहाँ पर चूज़ की है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको ये यस करना होगा। इसके बाद आता है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आपके पास प्रोफेंसी है टीचिंग में इंग्लिश और हिंदी या अदर रीजनल लैंग्वेज में, तो आप यहाँ पर जो है जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर प्रोफेंसी है टीचिंग की इंग्लिश और हिंदी में या अदर रीजनल लैंग्वेज में। इसके अलावा कंप्यूटर पर नॉलेज करने की जानकारी अगर आपको है, वर्क करने की जानकारी है, तो आप यस कर सकते हैं और इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन क्वालिफिकेशन का रहेगा। सबसे पहले है क्वालिफाइंग एग्जाम, तो आपको यहाँ पर ये पास का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको ईयर ऑफ पासिंग देना है, आपने इसको जब भी पास किया है। कोर्स या स्ट्रीम के नेम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बैचलर या ऑनर डिग्री आपके पास है या फ्रेंड्स 4 ईयर का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट डिग्री आपने किया हुआ है या पीजी डिग्री आपने किया हुआ है, वो अपने अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है यूनिवर्सिटी का नाम, तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स जो यूनिवर्सिटी है वो आपको यहाँ पर सर्च करनी है। तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी यूनिवर्सिटी आपकी होगी वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ जो जानकारी है वो सिर्फ सैंपल के तौर पर फिल कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी फुल जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। और अगर मान लीजिए फिर भी यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर नहीं मिलता है मान लीजिए, तो आप यहाँ पर अदर लिखेंगे तो आपको अदर्स का ऑप्शन मिल जाएगा और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी का नाम आपको मिल जाता है तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट मोड आपको सेलेक्ट करना होगा, आपके नंबर्स की आपको एंट्री करनी होगी और उसके बाद सब्जेक्ट्स की एंट्री करनी हो। सब्जेक्ट्स कौन सी, जो भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है कोर्स या स्ट्रीम का नाम,
इसमें फ्रेंड्स आपके पास कौन कौन सी सब्जेक्ट सही हैं वो सब्जेक्ट्स के नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। इसके बाद बीएड का ऑप्शन आता है। सेम आपने फ्रेंड्स यहाँ पर पास है या नॉट एप्लीकेबल है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग रहता है, कब आपने इसको पास किया है। अब इसमें आपका जो कोर्स का नाम है वो आपको देखने को मिलेगा, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेम यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। रिजल्ट मोड आपको सेलेक्ट करना है, आपके नंबर्स की एंट्री करनी है और आपने जो बीएड की है वो किस सब्जेक्ट्स में की है वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो इस ऑप्शन में आपकी बेसिकली डिग्री और बीएड का जो ऑप्शन है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि आप यहाँ पर एंटर करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है सीटेट क्वालिफाइड का। तो यहाँ पर देखिए सीटेट मान लीजिए आप क्वालिफाइड नहीं है, आप नो करके नेक्स्ट कर सकते हैं। बाकी आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट की मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस को चेक कर लें। अगर उस पोस्ट में सीटेट क्वालिफाइड मांगा गया है तो आपको बताना होगा आपने फ्रेंड्स जो सीटेट है वो कब क्वालिफाई किया है, आपके सीटेट का रोल नंबर क्या है और सीटेट पेपर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर दोबारा से जो है प्रीव्यू चेक करने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप सही कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसे यहाँ पर जो है डिक्लेयर करेंगे, आई एग्री करेंगे और फाइनल सबमिशन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर फाइनल सबमिशन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का। अगर आपको एडिट करना है एडिट कर सकते हैं। एग्जाम फीस पे आपको करनी होगी तो आप एग्जाम फीस वाले ऑप्शन पर जाएंगे। क्लिक है टू विजिट अनदर पोस्ट का ऑप्शन भी है। अगर आप किसी अदर पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं पेमेंट करने से पहले तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद भी करना चाहेंगे तो भी कर पाएंगे। तो आपको अलग से एक लिंक यहाँ पर मिल जाता है। सबसे पहले पे एग्जाम फी वाले ऑप्शन पर जाइए। इसमें फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, प्रोसीड टू पेमेंट कीजिए, ओके कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर एनी डेबिट या क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपको थोड़ा सा वेट करना है। बिल डेस्क ओपन होने के बाद क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम आपका क्यूआर कोड, आप क्यूआर कोड सेलेक्ट कर लीजिए, मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपका जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट यहाँ पर कर सकते हैं और उसके बाद आपका फॉर्म का प्रिंट आउट आप सेव करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है EMRS TGT ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।